नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में उसने हमको एक आकृति दी हुई है और उसी के हिसाब से प्रश्न में बोला हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिख रहा है, दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बनी हुई है आकृति, ये 13 अर्धवृत्तों से मिलकर बना हुआ है। व्रत क्या होता है? हमारा व्रत होता है ये हमारा पूरा एक व्रत है। अगर अर्धव्रत है तो अर्धव्रत का मतलब ये है कि इसमें से आधा इसको हटा देंगे, ये वाला हिस्सा पूरा आधा हटा दो, ऊपर का हिस्सा बचा, तो ये आधा व्रत है। तो आधा व्रतों को 13 आधे व्रत हैं, उनको एक आधा व्रत, दूसरा आधा व्रत, तीसरा आधा व्रत, चौथा आधा व्रत, ऐसे करके जोड़े गए हैं। टोटल 13 जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? टोटल 13 जोड़े गए हैं और सबकी त्रिज्याएं भी अलग अलग दे रखी हैं। उसने बोल दिया है टोटल 13 हैं, तो उसमें जो पहला वाला वाला अर्धव्रत है तो उसका तो केंद्र ये होगा और त्रिज्या ये होगी। ये त्रिज्या जो दी है उसने 0.5 दे रखी है। यहाँ पर दूसरा अर्धव्रत जुड़ा है। अब दूसरा अर्धव्रत जुड़ा है तो इसका भी कुछ केंद्र होगा, तो उसका केंद्र ये होगा, उसकी भी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही इससे तीसरा अर्धव्रत जुड़ा हुआ है ना, तो इसकी भी कोई त्रिज्या होगी, तो ये अपने केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1.5। इतनी उसने दे रखी है ना। तो ये तो प्रश्न में उसने बोला है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो, सबसे पहले हम चीज़ों को बना लेते हैं। अर्धव्रत का सूत्र क्या होता है, ये रफली पहले आपको समझा दूँ कि भाई व्रत की परिधि जो होती है हमारे पास होती है 2πr। ये तो होती है पूरे व्रत की। अब आधा व्रत करना हो, आधे का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देना। जब आधा करना होता है तो 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि अब हो जाएगा ये अर्धव्रत। हो गया अर्धव्रत, 2 का भाग 2, अर्धव्रत हो गया। 2 से 2 कट गया तो अर्धव्रत का मतलब क्या बचा? πr। तो बस πr का उपयोग हमें करना है, तो πr का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने हमें क्या दिया हुआ है, बस ये πr का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है कि पहला वाला अर्धव्रत है उसकी लंबाई L1 है, तो L1 बराबर हमारे पास कितना है? πr1। ठीक है, ये है। ऐसे ही दूसरा होगा तो वो क्या हो जाएगा? अगर L2 है तो πr2, इस प्रकार से होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व में लिखेंगे यहीं पर सॉल्व, यानी कि L1 बराबर πr1 हो जाएगा, L2 बराबर πr2 और L3 बराबर हमारा हो जाएगा πr3। यहाँ पर हमें दिया हुआ है R1 कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 दिया है हमें 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि बोलें तो 1 सेंटीमीटर। R3 दिया हुआ हमें 1.5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ दी हुई है। फिर उसने हमको दे दिया है, यानी कि L1, L2, L3, ये इस प्रकार से बनेंगे, है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। ये बन गया हमारा, ये तो हमारी सीरीज़ बन गई। अब सीरीज़ बनने के बाद अब L1 हमारा कितना है? L1 हमारा है R1 है, दूसरा हो जाएगा πr2, L2 हमारा πr2 है, फिर है πr3। इतनी चीज़ बन गई। अब इसमें r के मान रख देंगे तो कितना बन जाएगा? πr 0.5, फिर बन जाएगा π1, फिर बन जाएगा π1.5। तो हमारा क्या बना? ये हमारा सही तरीके से लिखते हैं तो ये बनेगा हमारा 0.5 पाई। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई ना।
अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, पहले मिटा देते हैं तो जिससे क्या है कि सही रहेगा। इतना मिटा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हम इतना मिटा देते हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं। अब ये हमने ले लिया, तो यहाँ पर ये बनेगा ना, तो इसको मैं पकड़ के ऊपर डाल देता हूँ। ये अपन ने ले लिया। अब इसमें मान रखेंगे, तो जो अपन ने मान रखे थे, कैसे रखे थे कि पाई 0.5, पाई 1 और पाई 1.5। बस कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से रखना है। 0.5 पाई और 1 पाई, 1 लिखो ना लिखो, 1.5 पाई, फिर डैश 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 डैश, ऐसे ही डैश 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 यहाँ भी था। बस ये हमारी श्रेणी बन गई है। अब श्रेणी को करने के लिए अब देखते हैं अगले पेज पर उसने क्या बोला है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहली चीज़ तो अर्धवृत्त टोटल 13 है, हमें ये चीज़ याद रखना है। अर्धवृत्त कितने हैं? 13। तो अब करते हैं ज़रा नेक्स्ट पेज पर। तो अगले पेज पर हमने जो श्रेणी बनाई थी उसको पूरा नोट कर लिया है, और जैसे कि मैंने आपसे बोला था जो अर्धवृत्त हैं वो टोटल 13 हैं। 13 अर्धवृत्त जुड़कर उन्होंने वो आकृति बनाई है। तो यानी कि जब 13 है तो n बराबर हमारा तो 13 हो जाएगा, पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़ a बराबर हमारा पहला पद होता है यानी कि 0.5 पाई, और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देते हैं, यानी कि 1 पाई में से अपना माइनस होगा 0.5 पाई। जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 पाई ही बचेगा, यानी एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। तो ये हमारे पास a निकल आया, n निकल आया, d निकल आया। फॉर्मूला भी रख देते हैं। तो ये हमने फार्मूला उतार लिया है। अब फार्मूले में सारे मान रखते चले जाते हैं। हमारे पास टोटल 13 अर्धवृत्त हैं, तो 13 रख दिया n की जगह पे। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 13 आएगा, तो ये 13 रख दिया, नीचे बटे में 2, फिर 2। a कितना है हमारा? a हमारा है 0.5 पाई प्लस n है हमारा 13 माइनस का 1, और d हमारा है 0.5 का पाई। इतने सारे मान हमने रख दिए। अब जो कट रहे हैं उनको काट लो, और नहीं कट रहे हैं तो मत काटो। इतनी चीज़ बन गई। तो s 13 बराबर 13/2। 13 से 2 से 13 तो कटेगा नहीं। अंदर देखो, अब 0.5 में मैं 2 का गुणा कराऊंगा तो मेरा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो 1 पाई यहाँ आ जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएंगे तो मेरा 12 आएगा, और इसमें 0.5 पाई का गुणा होगा। ये बन रहा है मेरा 13/2, और पाई 1 पाई यानी कि पाई है ना। अब इसका गुणा कराएंगे तो 12 पंजे 60, तो ये आया मेरा 60, यानी कि पॉइंट लगेगा एक संख्या के बाद, और ये पाई प्लस है ना। गुणा तो आप जानते हो ना, जैसे मैं गुणा आपको बता दूं, नहीं बाद में कंफ्यूज हो कि जैसे कि 2 में मैंने 0.5 का ये वाला कराया था, तो क्या है कि 0.5 का जब कराया तो 5 दूनी 10, और पॉइंट एक संख्या के बाद है ना, तो आंसर में भी पॉइंट एक संख्या के बाद लगेगा, और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, इसलिए बनाया था। ठीक है ना, ये वाला बनाया था अपना। ठीक, और ऐसे ही मैंने इसका किया है, तो 12 में 0.5 का किया है, तो यहाँ पर 12 पंजे 60 हो गया अपना। जैसे कि 5 दूनी 10, 10 की 0 बचा 1, 5 1 5 1 6, यानी 60। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या थी ना, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक संख्या यानी 0 है, तो उसको हटा देंगे, यानी 6 बनेगा, है ना। तो यहाँ से भी मैं आंसर में से 0 को हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। साथ में लिख दो इसके पाई। ये बना है अपना। तो 13/2 तो चल ही रहा है, अंदर बन गया 7 पाई, तो ये भी नहीं कटेगा। हम चाहें तो पाई का मान खोल सकते हैं, तो पाई का मान हो जाएगा 7 गुणा 22/7। पाई का मान जानते हो आप लोग, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। और क्या 22/7 होता है, ये 7 है। 7 से 7 कट गया, तो ऊपर बचा 13 गुणा 11। 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 3 1 4 1 और 143 इसका आंसर आएगा। वाह, 143 बढ़िया आंसर आ रहा है, यानी कि बच्चों का जाना पहचाना, आई लव यू आंसर आ गया भाई। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।